5 पेट्रोल की टंकियां क्यों बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको जान लिया तो आप अपने दुख और तनावों से और डिप्रेशन से हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाओगे। पेट्रोल की टंकियां आपने जनरेट की है और बाहर तो चिंगारियां हैं, वो आके आपके घर में आग लगाती है। तो आप दोष हमेशा चिंगारियों को देते हो। आप कहते हो कि इसने दुखी किया, उसने दुखी किया, इससे कारण दुखी हूं, इससे कारण तनाव है। दोस्तों, जब तक आपकी उंगली बाहर है ना कि मुझे कोई दुखी करता है या मैं इसके कारण दुखी होता हूं, तो ध्यान रखना वो तो चिंगारी है लेकिन पेट्रोल तुम्हारा है। और अगर ये पेट्रोल तुमने जान लिया और निकाल दिया तो तुम्हारा दुखी होना नामुमकिन है। क्यों? चिंगारियां तो लाखों आती रहेगी, जाती रहेगी। जब तुम्हारे पास पेट्रोल ही नहीं है तो तुम कैसे दुखी हो जाओगे, तनाव में कैसे चले जाओगे? तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारी ये जो 5 पेट्रोल की टंकियां है ये क्या है वास्तव में। पहली हमारी पेट्रोल की टंकी है दोस्तों, इमेज क्रिएशन। इमेज क्रिएशन का मतलब है अहंकार का निर्माण करना, इमेज का निर्माण करना। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग में कोई हमें ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आप लोगों के सामने नंगे भी घूम रहे होते हो, आपकी नाक भी बह रही होती है, आपके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में चिंता नहीं है, बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी इमेज का क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, लोग आपके बारे में कमेंट्स करना शुरू करते हैं कि शर्मा जी आप बड़े सुंदर है, शर्मा जी आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट है। ऐसे कई तरह के कमेंट्स आपको लोगों से उधार से मिलते हैं। और वो कमेंट्स आपको जो मिलते जाते हैं तो आपके यहाँ भी बहुत सारे हैंगर्स हैं, आप उठा के टांगते जाते हो, मैं सुंदर, मैं सज्जन, मैं ऐसा, मैं ऐसा, बस। और फिर तुम घर जाकर अपने बारे में एक मूर्ति बनाना शुरू करते हो कि शर्मा जी बोले तो ऐसा। अब तुम्हारे पास में एक इमेज क्रिएशन करने की एक तुम्हारे अंदर जो है एक एक मूर्ति तैयार हो गई कि शर्मा जी यानी कि 10 इंच का एक आदमी। अब वो इमेज लेकर आप समाज में घूमते हो और किसी ने तुमको गधा कह दिया, तुम्हारा दिमाग खराब। क्यों खराब हो गया? अरे भाई साहब, गधा तो 2 इंच का ही होता है, मैं तो 10 इंच का आदमी हूं जी, मेरी इमेज तो 10 इंच की है। तो स्केल है तो मापते हो ना। और किसी ने महान कह दिया, आप बड़े खुश हो गए, आपको लगता है कि 2-4 इंच कुछ मेरे बारे में ज्यादा ही बोल गया। तो इमेज है तो मापते हो ना। तो ये, और अगर तुम अपने आप से पूछो कहां है ये मेरी इमेज, तुम कहोगे मेरे मन में। मन में कहां? तुम्हारी कल्पना में, रियल में नहीं, तुम्हारे मन में है छुपी हुई। और ध्यान रखना, लोग भी तुमको इमेज देंगे। पैसा होगा ना तो लोग तुम्हें सेठ जी करेंगे। पद होगा ना तुम्हें लोग बॉस बॉस, नेता नेता करेंगे। ज्ञान होगा ना लोग तुम्हें गुरु जी करेंगे। अगर तुमने मान लिया मैं गुरु, तुम्हारा दुख शुरू। लोग तुम्हें इमेज देते हैं, तुम्हारे पांव पड़ते हैं, फूल माला पहनाते हैं, तालियां बजाते हैं। ये नेता फंसते क्यों है? इसी चक्कर में तो फंसते हैं। वो समझते हैं कि 10 लोगों ने तालियां बजा दी, उनको लगा कि सब मेरे फेवर में, मेरी तारीफ हो रही है। तो आदमी ऐसे भ्रम में, इमेज के भ्रम में फंस जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा इमेज क्रिएशन है, ये जंगल में जाके बैठ जाओ तो आपकी कोई इमेज क्रिएट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप शहर में आते हो, आप और 4 लोगों के बीच में जीना शुरू करते हो, आपकी इमेज बननी शुरू। तो आपको ये इमेज क्रिएशन का विज्ञान समझना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन मैंने इस इमेज क्रिएशन को जाना, मैंने अपने इस इमेज को निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने जैसे ही इसको बाहर फेंका, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी। पहली बात तो क्या है, क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है, इसलिए मुझे उसको 24 घंटे पॉलिश करने की झंझट नहीं है कि मैं लोगों को मैं अपने ज्ञान से, मकान से, पैसों से, अपने इंटेलिजेंस से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करूं कि भाई साहब जरा ख्याल रखना, शर्मा जी कोई मामूली चीज नहीं है। तो ये इमेज देने की, मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शो ऑफ नहीं है कुछ भी, मेरे पास कुछ भी अहंकार करने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जान गया कि ये तो उधार की, ये तो लोगों की दी हुई उधार की प्रतिमाएं हैं।
उधार की प्रतिमाएं जिसको तुम सजा के अपने घर में रख लेते हो। और जैसे मैंने इमेज को निकाला, लोग आपकी तारीफें, आपकी गालियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों? जब इमेज नहीं है तो मेजरमेंट कौन करें? आपने मुझे गधा कह दिया कि महान कह दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि मेरे पास इमेज नहीं है, इसीलिए मैं बड़े आराम से अब कम से कम प्रतिक्रियाओं में जी पाता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग क्या कहेंगे का झंझट मेरे पास में नहीं है। लोग क्या कहेंगे का झंझट मेरे पास में नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि लोग अधिकतर लोगों के लिए अपनी इमेज को निर्माण कर रहे होते हैं कि लोग मेरे बारे में यूं समझे, ये मेरे बारे में यूं समझे। मैं कहता हूं तुम अपने आप को मासते चले जाओ, तुम अपने आप को ऊंचा उठाते चले जाओ। तुम्हारी जो रोशनी है ना, तुम्हारी जो सुगंध है ना, वो छुप नहीं पाएगी, वो बाहर आ ही जाएगी। चाहे नेगेटिव सुगंध, नेगेटिव बात हो कि पॉजिटिव हो, वो तुम्हारी बाहर आ ही जाएगी। तुम्हें जबरदस्ती लोगों पे थोपनी नहीं पड़ती कि भाई साहब जरा ख्याल रखना, शर्मा जी कैसे आदमी है। तो दोस्तों, मैंने भी इस विज्ञान को समझा, तो इसलिए लोग क्या कहेंगे ये शब्द मेरे दिमाग में नहीं। और जबकि लोग जो है, लोग हमेशा लोग क्या कहेंगे शब्द को लेकर ही परेशान रहते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या मालूम है? तुम लोगों से डरे हुए हो और लोग तुमसे डरे हुए हैं। Nobody is bothered about anybody। दोस्तों, किसको किसकी कितनी फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन हम हमारी जिंदगी जो है लोगों के हिसाब से जो है जीने का प्रयास करते हैं। और जो भी लोगों के हिसाब से अपने जीवन को चलाएगा वो तो दुखी होगा ही। और अधिकतर आप जब भी किसी प्रवचन में जाते हो तो अधिकतर हमारे आध्यात्मिक जो प्रवचनकर्ता होते हैं वो जनरली क्या कहते हैं मालूम है? अहंकार निकाल दो भाइयों, अहंकार निकाल दो। दोस्तों, अगर कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अगर आपको ये बात कहे कि अहंकार निकाल दो, तो सबसे पहली बात अच्छी तरह समझ लेना कि उसने तो निकाला नहीं है। उसने तो निकाला नहीं है। तो क्योंकि अहंकार कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो निकाल के फेंक दी जाए। दोस्तों, मैंने भी मेरा अहंकार निकाला है, ध्यान रखना। मैं जाग गया, अंधेरा था, अहंकार एक अंधेरा है, रोशनी आते ही अंधकार गायब हो गया, चला गया। मैंने नहीं भगाया अहंकार। जिस दिन मुझे अपने भीतर जाकर मैंने इमेज क्रिएशन के विज्ञान को जाना, अरे ये अहंकार निर्मित कैसे होता है, तो मैंने देखा कि बचपन से लेकर अभी तक कैसे मैंने अहंकार का निर्माण किया। उसका निर्माण करने का प्रोसीजर आप जब धीरे धीरे समझने लग जाओगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो लोगों की दी हुई उधार की प्रतिमाएं हैं। और मैंने वो जाग गया, जागती मुझे हंसी आ गई, हंसी आती अहंकार निकल गया। तो इसलिए अगर कोई कहे कि अहंकार निकाल दो, अहंकार कभी नहीं निकलता। तुम्हारे जागने से अहंकार समाप्त हो जाता है। क्यों? तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन इस पूरे यूनिवर्स में? जरा तुम अपने आप को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम जो है एक छोटे से अणु के भी काबिल नहीं हो। अगर तुम पूरे ब्रह्मांड से अपनी तुलना करना शुरू करो ना, तुम तो अणु के अंदर भी नहीं आ पाते हो। तो इसलिए ये इमेज क्रिएशन को आप समझें और उसको समझकर इससे मुक्ति पाने की कोशिश करें। मुक्ति कैसे मिलेगी? जागने से। ऐसे खींच के निकालने वाली वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। और दूसरा, नॉन एक्सेप्टेंस। दूसरी पेट्रोल की टंकी हमारी नॉन एक्सेप्टेंस। दोस्तों, हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते एज इट इज। हम कहते हैं व्हाई ही इज लाइक दैट, ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो आप सारे दिन स्केल लेके दुनिया को जो है ना अपने हिसाब से आप मेजरमेंट करते रहते हो। ऐसा क्यों पूछना ईश्वर से बेकार है, ऐसा है स्वीकारो, जीवन का यही सार है। तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे निर्णय ले सकते हो? हर व्यक्ति अपना कई जन्मों का बाई प्रोडक्ट और अपना स्वभाव लेकर आया है। एक व्यक्ति जो है कोई आज के युग का बाई प्रोडक्ट है क्या? कितने जन्मों के संस्कार लेकर वो आज आपके साथ में आज जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि व्हाई ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट? दोस्तों, मैं तो पूर्व जन्म पे काम करता हूं
और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज मेरे पास में भी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं भी अपने अगर स्वभाव को देखूं तो मैं भी जानता हूं कि मैं क्यों ऐसा करता हूं, ये क्यों लाइक करता हूं, ये लाइक नहीं करता, मैं ऐसा ऐसा क्यों प्रतिक्रिया करता हूं, मैं ऐसे क्यों जीता हूं। देयर इज नो आंसर। क्यों? वो मेरे कई जन्मों से मेरे साथ चला आ रहा है। तो व्हाई, हाउ यू कैन आस्क व्हाई ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट। तो सूत्र क्या है? ऐसा ही है, स्वीकारो, आनंद लो या सुलझा लो। भैया आप सुलझा सकते हो तो उसको सुलझा लो ना, नहीं सुलझा सकते तो मजे लो। इसलिए मैं जब नालायक से नालायक आदमी को मिलता हूं तो मैं उसको ये नहीं कहता कि ये नालायक क्यों है, मैं कहता हूं कमाल का नालायक है, कमाल का आलसी है, कमाल का गुस्से वाला है, कमाल का इंटेलिजेंट है, कमाल का है, यानी कि कमाल है, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज। क्यों स्ट्रेंज मालूम है? ऐसे भी लोग हैं। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। दुखी होने वाला काम नहीं है, ऐसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको भगवान बुद्ध की तरह होना चाहिए था, इसको ये सब तुम जिंदगी भर तराजू लेके तोलते रहो, मिलने वाला तुम्हें कुछ भी नहीं है और तुम दुखी होकर जी जाओगे। लोग तो तराजू लेके बैठे हुए हैं कि सरला कितने ग्राम की है और शोभा कितने ग्राम की है, बस सारे दिन तोलते रहते हैं कि मोदी कितने ग्राम के हैं, सोनिया कितने ग्राम की है। तुम तो जिंदगी भर लोगों को तराजू में लेके तोलते चले जाते हो, और क्या मिलेगा तोल के? तुम खुश हो जाते हो। तो इसीलिए मेरे पास एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं बह रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा हूं जीवन में, मैं स्वीकृति के साथ चल रहा हूं। ऐसा ही है, स्वीकारो, आनंद ले लो या सुलझा लो। दिस इज इट, एक्सेप्ट, एंजॉय और सॉल्व। और तीसरी पेट्रोल की टंकी है दोस्तों, जैसा बीज वैसा भविष्य। दोस्तों अगर गलत बीज है ना तो तुम्हारा भविष्य गलत बनेगा। देखिए, हम अगर आप हर पल चिड़चिड़, दुखी होने के, तनाव लेने के, रिएक्शन करने के अगर आप बीज डाले जा रहे हो ना, ओ ट्रैफिक जाम क्यों है, वो आज मेरा काम नहीं हुआ, वो उसने मुझे आज ऐसा क्यों बोल दिया, वो अरे मेरा दोस्त, वो मेरा पैसा जो है यहाँ अटक गया। आप 24 घंटे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तुम एक एक मोमेंट जो है ना, तुम नेगेटिव वाइब्रेशन में जी रहे होते हो, नकारात्मक बीज डाल रहे होते हो। तो अब तुम्हारा भविष्य ठीक उसके अनुसार आकार ले रहा होता है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें आने वाले भविष्य में तुम्हें आनंदित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बीज तो गलत है भाई। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कल मैं सुबह आंख खोलूं और मेरे सामने आनंद हो, तो आनंद के बीज डालने की कला सीखो ना भाई। तो आपको क्या लगता है, अरे आनंद के बीज कहां से लेकर आए? आपको क्या लगता है आनंद तो कभी बाद में मिलेगा ना, घूमने फिरने जाएंगे, कोई शादी ब्याह होगी तब आने का, अभी तो दुख भोग लो, टाइम पास कर लो। किसी का भी आनंद अभी इसी क्षण में है ही नहीं, इसलिए तुम उसका बीज डालते भी नहीं। जब वर्तमान में तुम्हारा आनंद का बीज नहीं है तो तुम्हारा भविष्य आनंदित कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कोई नियम भी नहीं है कुदरत में। अगर तुम चाहते हो कि मेरा भविष्य आनंदमय हो तो आनंद के बीज डालने की कला सीखो। तो अब आपको लगता है आनंद की बीज कैसे डालें? आनंद तो इस मोमेंट में है, लेकिन तुम उस पल के साथ नहीं हो, तुम तो कहीं और पास्ट में हो या तुम कहीं फ्यूचर में हो। इसीलिए तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास से खिसक के निकला जा रहा है। किसने कहा आनंद नहीं है? जरा ध्यान से अपने 24 घंटे के जीवन को ऑब्जर्व करो ना। सुबह उठते हो एकदम 8 घंटे बॉडी रिचार्ज होकर वापस नई बन जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है ना? लेकिन तुम वहां नहीं हो। फिर तुम उठ के बाथरूम में जाते हो, आंख धोते हो, पानी की ठंडक से हमें एक ताजगी मिलती है ना आनंद? ब्रश वश करते हो, फ्रेश लगता है तभी तो करते होंगे। फिर बालकनी में जाके खड़े होते होंगे, आनंद मिलता है तभी तो खड़े होते हो। कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, समाचार देखते होंगे, चाय पीते होंगे, जूस पीते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, कुछ तो आनंद है तभी तो करते हो ना। आनंद तो हर पल है, लेकिन तुम्हारे पास स्केलें हैं और तुम्हारा मन पास्ट और भविष्य में है, इसलिए आनंद तुम्हारे पास से खिसक जाता है। दोस्तों हमने हमारे जीवन को कैसे ले लिया मालूम है? बड़ा रूटीन, बड़ा कैजुअल। हमारे लिए जीवन कोई आनंद का विषय नहीं है, ध्यान रखना। हमारा जीवन ढोने वाला विषय है। चाहे जीवन कैसा भी हो, चाहे मजदूरी करते हैं कि चाहे बॉस बन के बैठे हैं, लेकिन हमारा जीवन में आनंद हम महसूस नहीं कर पाते। वो हमें काम और एक क्या बोलते हैं कि किसी तरह काम को ढोना है ऐसा महसूस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हर चीज में आनंद है। इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट डिग्री से भी कह रहा था, देखो तुम चाय पीते हो, आनंद है ना? तुम
आंख बंद करके एक एक सिप का मजा लेके चाय तो पियो ना। एक जूस पीते हो, अरे एक एक आंख बंद करके एक एक जूस का सिप पियो ना, मजा आएगा, सचमुच आनंद है उसके अंदर। अरे तुम कुछ भी काम करते हो, हर चीज में आनंद है। और नहाने जाते हो, नहाने में आनंद है। नहाते क्यों? फ्रेशनेस लगती तभी तो नहाते हो। तो हर चीज में आनंद है। लेकिन तुम अगर उस पल के साथ जुड़ जाओ तो देखो, झाड़ू तो रोज लगनी है, खाना तो रोज बनना है, ऑफिस तो रोज जाना है, ट्रैफिक का तो सामना करना ही है, गलत लोगों का सामना करना ही है। तो हर चीज में आनंद है, लेकिन तुम वहां पर नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या कहता हूं, हो सकता है ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का मजा नहीं होगा, हो सकता है झाड़ू लगाने में मजा नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा लो। क्यों? पल तो तुम्हारा है ना। अरे वर्तमान में आनंद की बीज डालोगे तो आनंद भविष्य में बनेगा ना। क्योंकि आपको जानना क्या मालूम है, इस संसार में भविष्य का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। फ्यूचर तो अभी आकार ग्रहण करता जा रहा है तुम्हारा वर्तमान के बीज के अनुसार। तो इसलिए अगर तुम्हारा वर्तमान का बीज तुम्हारा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, नेगेटिव है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। ध्यान रखना। इसलिए आनंद के बीज डालो, गुनगुनाते हुए काम करो, गुनगुनाते हुए खाना खाओ, गुनगुनाते हुए पूजा की तरह खाना खाओ, पूजा की तरह काम करो। नहाओ तो पानी को धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड के अंदर जियो, प्रार्थना के अंदर जियो। क्यों? पल तुम्हारा है। और जब तुम्हारा वर्तमान स्वर्ग होता है ना दोस्तों, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप स्वर्ग बन जाता है। मरने के बाद आसमान में कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, ध्यान रख लेना भाई। और अगर तुम घर जाके अपने आप से एक बार पूछ भी लेना कि अगर मैं स्वर्ग में गया तो क्या करूंगा, क्या कर लोगे स्वर्ग में जाकर? स्वर्ग कुछ नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारी अधूरी वासनाओं का रिफ्लेक्शन मात्र है, दैट्स ऑल। और प्रॉब्लम क्या मालूम है, सारे शास्त्र आदमी ने लिखे, औरतों ने नहीं लिखे। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की ऐसी कामना करनी कि जिसमें शराब और शवाब दोनों को जोड़ लिया। तो ऊपर जाओगे तो तुम्हें अप्सराएं, मेनकाएं मिलेगी और सोमरस मिलेगा जो देवता पीते हैं। दोस्तों अगर ऊपर देवता भी सोमरस पीते हैं ना, तो गारंटेड ऊपर भी टेंशन है। क्यों? अपने से भागता कौन है? जो 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 अपने आप को बेहोश करना चाहता है। वरना सोमरस की जरूरत है क्यों आपके जीवन में? क्योंकि स्वयं से भागना है आपको। तो इसीलिए ये सारी कामनाएं, आदमी की आधी अधूरी कामनाएं है ना, शराब की, न शवाब की, यानी कि औरतों के बारे में, ये तो पुरुषों ने ऐसे शास्त्र लिखे तो सब कुछ ये भर दिया। औरतें अगर शास्त्र लिखती तो सचमुच ऐसे लिखती ही नहीं कभी, ऐसे शास्त्र बनते ही नहीं कभी। तो आप जरा सोचो, तुम्हारे स्वर्ग जाने की कामना क्या है और क्या करोगे ऊपर स्वर्ग में जाकर? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ऊपर स्वर्ग में कुछ भी नहीं है न, और न वहां पे कोई तुम्हारा न तुम्हारी यहाँ की जैसी कोई सुंदरियां हैं जो हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड में है, और न ऊपर कोई वीडियो है, न कोई सिनेमा है, न कोई फिल्म स्टार है, न कोई साइंस है, न कोई आर्ट है, न कोई वहां पे हल्दीराम है, न कोई बीकानेर वाला है, और न तुम्हारे वहां पे कोई संगीत है, न कोई कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ऊपर ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। तो इसीलिए स्वर्ग कोई जियोग्राफिकल जगह नहीं होती, ध्यान रखना। ये एक मानसिक स्थिति होती है। तुम तो चाय भी अगर आनंद पूर्वक गुनगुनाते हुए पी लेते हो ना, तो तुम उस समय स्वर्ग में होते हो। तो इसलिए स्वर्ग तो तुम्हारे हाथ में है ना भाई। और 300 तरह के धर्म है, कौन से स्वर्ग में जाओगे? मुसलमानों के अलग, क्रिश्चियन के अलग, चाइना के अलग, सबके, अफ्रीका के अलग। अब कौन से स्वर्ग में जाओगे भाई? तो इसलिए स्वर्ग कभी आसमान में नहीं होते, ध्यान रखना। स्वर्ग तुम्हारे भीतर होता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि जीते जी स्वर्गवासी बन जाओ, जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ। तो दोस्तों मेरे कई स्टूडेंट ने सचमुच अपने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा दिया, स्वर्गवासी राजेश पृथ्वी, स्वर्गवासी केएल मिश्रा एक्चुअल में। और जब वो विजिटिंग कार्ड लेके जाते हैं कहीं पर, तो लोग उसको पहले अंदर बुलाते हैं। क्यों? ऐसा तो नाम कभी किसी ने लिखा नहीं। तो दोस्तों आप सबको अपने नाम के आगे पहले से स्वर्गवासी लगा दो। कारण क्या है? आप स्वर्ग में जीते हो। अब मरने के बाद तुम तो स्वर्ग में जाती ही नहीं हो, फिर भी स्वर्गवासी लगा देते हो। ये कमाल की बात है। पूरी जिंदगी नरक में जिए और ऊपर में मर के गए तो स्वर्ग में चले गए, कैसे जाओगे भैया? भविष्य तो ऐसा बनता ही नहीं कभी। तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान में आनंद के बीज डालने की कला सीखो। और अपने आप से रोज पूछो सुबह उठते ही
Am I celebrating this moment? आप कहते नहीं 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 नहीं, क्यों? अरे नहीं नहीं, वो मुझे उसने मुझे जो मेरी गाली दी, उसने मेरा जो काम नहीं किया, उसने मेरा जो पैसा खा गया, मैं उसको थोड़े कई महीनों तक है ना उसको गाय की तरह चबाना चाहता हूँ जी, वो तनाव को मेंटेन करना चाहता हूँ जी, इसलिए मैं अभी इस पल को भले ही चूक जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुरानी बात को लेकर सर फोड़ता रहूंगा रोज। ये तो हमारी आदत होती है। तो करो ना भैया, जीवन तुम्हारा है, नरक नारक बना के जी लो। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्वर्गवासी हो जाओ, लिव एवरी मोमेंट लाइक ए सेलिब्रेशन। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, तुम्हारी मर्जी की बात है। तो वर्तमान का बीज भविष्य बनता है। और चौथी हमारी स्किल कौन सी मालूम है? आइडियोलॉजिकल स्किल्स। दोस्तों, जितनी तुम्हारे जीवन में आदर्शवाद की स्केलें होंगी ना, तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी रहेगा। जो आदमी ईमानदार होता है ना, वो अपनी ईमानदारी को लेकर भांगड़ा नहीं करता, वो सारे दिन इस बात से चिढ़ता फुड़ता रहता है कि दूसरे बेईमान क्यों है। जो आदमी सत्यवादी होता है वो कहता है कि दूसरा झूठ बोले तो मेरे अंदर आग लग जाती है। जैसे झूठ वो बोलता है, आग तेरे घर में लगती है, यानी कि आप ऐसे कह रहे हो कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जला के खाक कर दूंगा। वो झूठ बोलता है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई होता है, यानी कि झूठ वो बोलता है, सजा तुम भुगतते हो। क्या कमाल की बात है, वाह। और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महासुसाइडल, आत्मघाती होता है। सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही मापता रहता है। तुम सुबह 4 बजे उठ जाते होंगे, अब तुम्हारे बच्चे नहीं उठते होंगे जल्दी, तो तुम्हारा दिमाग खराब, टेढ़ी नजरों से देखते रहते हो, नालायक कहीं का अभी तक पड़ा हुआ है, बेचैन रहते हो सारे दिन। तुम ट्रैफिक में बढ़िया गाड़ी चलाते होंगे, अब दूसरे नहीं चलाते होंगे, पूरी ट्रैफिक में चिड़चिड़ करके गाड़ी चलाते हो। तुम टाइम से ऑफिस पहुंच जाते होंगे, तुम टाइम के बड़े पाबंद हो, दूसरे लोग नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब। यानी कि लोग गलतियां करते हैं और भुगतान तुम करते हो। ये सबसे मजेदार बात है। तुम सफाई पसंद हो, लोग ढंग से सफाई नहीं कर रहे हैं, तो भैया गाइड कर दो, बोल दो, बार बार बोल दो, क्या करोगे? लेकिन नहीं, मैं तो चिढ़ के ब्लड प्रेशर हाई करके मर जाऊंगा मैं तो। किसी ने सामान को जरा टेढ़ा रख दिया तो और तुम थोड़े सीधे रखने के आदी हो, तुम्हारा दिमाग खराब। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, 24 घंटे तुम अपने आदर्शवाद की स्केल से सारे दिन दुनिया को मापते रहते हो, और ये तुम्हारी बीमारी की जड़ है। ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर, स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर, अल्सर, एसिडिटी, डायबिटीज, इन सब का कारण बनता है, पता है आपको? तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं मालूम है? अरे भाई, आदर्शवाद की स्केलें है ना, तो नाचो ना, भगवान ने तुम्हें गुण तो दिए हैं, अब दूसरे के पास नहीं है तो तुम क्यों परेशान होते हो? तो ये इस पेट्रोल की टंकी को भी पहचानने की कोशिश करो। और लास्ट टंकी है दोस्तों, अपेक्षा का कटोरा। दोस्तों, मैं एक इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन का बाविल लेके बाजार में उतरा, कोई तो मुझे पूछेगा, कोई तो मेरी सेवा करेगा, कोई तो पानी पिलाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं कटोरा लेके बाजार में उतरा, तो मैं क्या देखता हूं, सबके सब लोग मेरे से बड़ा कटोरा लेके बैठे हुए हैं। मैं तो सोचा कि लोग मुझको देंगे, पता चला नहीं, वो मुझसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर आदमी अपना अपना कटोरा लेके बैठा हुआ है। पति पत्नी भी शादी करके आते हैं ना, तो पति सोचता है पत्नी आ गई, अब मुझे बहुत कुछ देने वाली है, और पत्नी सोचती है पति आ गया, अब ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है। और दोनों अपने अपने कटोरे लेके शादी करके आ जाते हैं। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन पीछे से निकाल के बैठ जाते हैं कि देख, तूने मुझे क्या दिया, तूने मेरे को क्या दिया, मैंने तुझे क्या दिया, और हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति कटोरा लेके ना एक दूसरे के साथ हिसाब किए जा रहा है। ये देख, मैं 2 बार बीमार पड़ा, तू 2 बार बीमार पड़ा, तेरे घर में आया था, अब मैं 2 बार बीमार पड़ा, तू मेरे घर आया वापस नहीं आया, तो सारे तू बेकार आदमी है। हिसाब किताब, अब एक्सपेक्टेशन का बाविल सब लेके बैठे हुए हैं। क्या मिला आज तक? दुखी तो हुए ना, आनंद तो नहीं मिला ना, तो क्या करोगे? ये कटोरे को मेंटेन करोगे? तो और सब आदमी ऐसे भिखारी की तरह जिए जा रहे हैं। अरे मेरे को कोई प्यार कर दो रे, अरे मेरे को कोई सेवा कर दो रे, अरे मेरे को कोई इज्जत कर दो रे, अरे मेरे को कोई अप्रिशिएट कर दो रे। सारी जिंदगी तुम ऐसे कटोरे लेके ना लोगों के सामने काम कर रहे होते हो, और यही तुम्हारे दुख की जड़ है। ऐसा नहीं है हम ऐसे ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्टेशन ना करें, करो, लेकिन अंदर से दुखी होने की जो आदत है ना, उससे छुटकारा पाओ। तो इस तरह से ये हमारे सारे एक्सपेक्टेशन के बावल है। हमारे घर में संतान होती है ना, तो सारे माँ बाप उस संतान को लेकर बड़ी आशाएं जुटाने लग जाते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बड़ी सेवा करेगा। दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखना कि हर संतान तुम्हारे साथ तुम्हें सेवा करने को तैयार है, लेकिन नहीं करने के पीछे भी रीजन है, बता रहा हूं। देखिए, कुदरत का नियम क्या मालूम है
तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला, अब तुम आगे अपने आने वाली संतान को पालो और वो आगे वाली संतान को पालेगी। ये साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे पीछे की तरफ नहीं चलती, ध्यान रखना। और पता है, संतान की मांग तुमने की थी, चाहना तुम्हारी थी, और संतान तुम्हारे घर में आ गई तो 15 साल तक जब तक उसका अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ तब तक तुमने उसका खूब मजा लिया, उसके साथ खेला कूदा, उसके हंसी मुस्कुराहट, उसके प्यारी प्यारी बातें, तुम्हें बहुत मजा दिया। 15 साल तक उसने तुम्हें मजा दिया। फिर जैसे उसका अपना व्यक्तित्व विकसित होने लगता है, फिर वो अपने विचारधारा, अपने आर्गुमेंट, अपने लॉजिक पेश करना शुरू करता है। आपको लगता है मेरे अनुकूल है, तब तो ये ठीक ठाक है, जरा मेरे से विपरीत चला गया, ये मेरा बेटा बेकार निकला। दोस्तों, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम स्वीकार ही नहीं करते कि हर संतान अपना व्यक्तित्व लेकर आई है। और 15 साल तो हमें उसका मजा मिल गया, अब तो जो मजा मिलेगा ना वो तो बोनस है उसके बाद। और वो बोनस कैसे मिलेगा तुम्हें? अगर तुम्हारे बच्चे के दिमाग में, अगर तुम्हारे प्यार की यादें, तुम्हारे अच्छे मूवमेंट उसके दिमाग में अगर तुम्हारे प्रति होंगे ना, तो वो डाकू भी बन जाने दो, ध्यान रखना, उसके दिमाग में तुम्हारा बचपन से किया हुआ प्रेम, क्योंकि इतना सच्चा प्रेम दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। वो कहीं भी चला जाए, थोड़े दिन के लिए भटक भी जाए, उसके दिमाग में तुम्हारी छाप रहेगी मेमोरी बैंक में, अगर ये छाप तुम दोगे तो। लेकिन जनरली माँ बाप के साथ क्या प्रॉब्लम होती मालूम है? बचपन से माँ बाप के और बच्चों के बीच का संबंध कैसा मालूम है? थोपा रोका टोका, थोपा रोका और टोका। अपने विचार, मेरी मान्यता, मेरी पसंद, ये सब हम बच्चों पे थोपते हैं, तो दुखी होना तुम्हारा स्वाभाविक है। मैं तो, आप ध्यान रखना, हर माँ बाप को ये ध्यान में रखना चाहिए, ये संतान तुम्हारी डिजाइन करके चाहना से नहीं आई है, ध्यान रखना। तुम तो शादी कर गए और एक शारीरिक संबंध बना गए और तुम्हारी संतान टपक गई, तुमने कोई डिजाइन करके नहीं बुलाया उसको। और ये भी ध्यान रखना, हर एक आत्मा सोल ट्रैवलर की तरह है, वो तुम्हारे उसने इस जन्म में तुम्हें चुना है, वो तुम्हारे यहाँ एक मेहमान की तरह आए हैं, और वो आएंगे, अपना नाच, अपना स्वभाव नृत्य करके चले जाएंगे, और तुम तो उसको मेहमान की तरह तुम्हें ट्रीट करना है। भाई साहब आपके लिए अच्छे अच्छे खाने लाऊं, भाई साहब आपके लिए अच्छे अच्छे स्कूल लाऊं, भाई साहब आपके लिए अच्छे अच्छे कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए आपकी सेवा करूं, क्यों? वो तुम्हारे मेहमान है। इसलिए मेरे बच्चों के साथ भी आज मैंने ऐसे ही बर्ताव किया। मेरे बच्चों को मैं अपनी जायदाद नहीं मानता, मैं मेरे बच्चों को मेरा गुलाम नहीं मानता कि जिसके ऊपर मेरा शासन या मेरे विचार उसके ऊपर थोपूं। मैंने बच्चों को एज ए इंडिविजुअल व्यक्तित्व की तरह मैंने उनको ट्रीट किया, इसीलिए मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए आज वो जैसे भी हैं, जहां पर भी है, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए आज हमारे बच्चों के बीच में प्रेम जो है मधुर है, एक्सपेक्टेशन का नहीं है, ये थोपा रोका टोका का नहीं है, ध्यान रखना। और उनके जीवन में मैं कहता हूं, मैंने प्यार पूरा किया कि नहीं किया मुझे भी नहीं मालूम, पर जितना भी किया ना, कम से कम एकदम मेरा जैसे कहते हैं ना कि निर्मल प्यार था, जिसमें कोई उसके ऊपर बोझ नहीं था। तो वो कैसे मुझे भूल जाएगा, जरा सोचिए आप। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, ये सब एक्सपेक्टेशन के बावल जो है ना, आपके दुख के कारण है। तो अब ये 5 पेट्रोल की टंकियां जब मैंने जानी, मैंने इसको निकाल के बाहर फेंकी। मैंने इसको जैसे ही बाहर निकाल के दोस्तों फेंकी ना, तो अब चिंगारियां वही है, मैंने चिंगारियां नहीं निकाली, मेरे अंदर आग लगना बंद हो गई। अब दुनिया में हजारों लाखों आएगी जाएगी, मुझे क्या, मेरे घर में तो पेट्रोल है ही नहीं। और सब संत महात्मा क्या कहते हैं मालूम है? इस दुनिया में धर्म ध्यान पूजा पाठ इसलिए करो कि संसार में वापस नहीं आना। मैं दोस्तों, मैं परमात्मा से यूं कहता हूं कि हे परमात्मा, जब तक ये धरती है मुझे बार बार पैदा करते रहना। जानते हो क्यों? क्योंकि जीवन में दुख नहीं है, जाग जाओ तो आनंद ही आनंद है, और बेहोश रहो तो दुख ही दुख है। तो मूल वस्तु जागना है ना भाई, सब चीजें तो अपनी जगह पर है। तो इसलिए मैंने एक कविता लिखी, सब संतों की सदा रही, सब संतों की सदा रही, मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तो इस धरती से मत डालना। जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा।
और जब से हमारे भारत के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का जो है विकास होना शुरू हुआ, हर संत महात्मा एक ही बात कहता है, ये संसार माया है, इसका मोह छोड़ो छोड़ो छोड़ो। माया मोह नहीं है, ये तुम्हारी बेहोशी है, तुम्हारी अज्ञानता है। मैंने एक शेर लिखा, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर कह के बेकार है। परमात्मा तो एक बीज से हजारों फल पैदा करता जा रहा है, रिप्रोडक्शन करता जा रहा है, और हम कहते हैं कि जीवन को बंद कर दो, मोक्ष प्राप्त कर लो, चले जाओ दुनिया से हमेशा के लिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं दोस्तों, मैं तो जीवन के पक्ष में हूं। मेरे लिए जीवन ही परमात्मा है, मेरे लिए सब कुछ जीवन है, जीवन है, जीवन है। तो इसलिए मैं तो जीवन को उत्सव की तरह जीता हूं।